वेलकम यू ऑल इन डेहरा क्लासेस। आज हम आपको इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर की वीडियो भी आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में पहुंचती है। फर्स्ट स्लाइड में डिबेंचर रिडीम करने हैं आफ्टर 5 ईयर। डिबेंचर इज नोटेड अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। नॉन करंट लाइबिलिटी फर्स्ट आंसर लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दूसरा, करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म बोरोइंग तीसरा, अदर करंट लाइबिलिटी फोर्थ नन ऑफ दीज। तो फोर्थ नन ऑफ दीज का तो नंबर लास्ट में ही आता है। थर्ड, अदर करंट लाइबिलिटी 5 ईयर है इसलिए अदर करंट लाइबिलिटी का कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद आपका करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, 5 ईयर का है, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका सही हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट स्लाइड में डिबेंचर रिडीम्ड है करंट ईयर में। बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी नहीं आ सकता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, डिबेंचर के साथ ये रूलिंग है, जिस साल डिबेंचर का पेमेंट किया जाता है वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है। तो सेकंड आंसर आपका करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज ओके। थर्ड स्लाइड में कंपनी ने डिबेंचर रिडीम किए हैं एट प्रीमियम पे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नोटेड इन बैलेंस शीट अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। Non-current liability, long-term borrowing, non-current liability, other non-current liability, non-current liability, long-term provision, none of these। ये non-current liability तो है क्योंकि पेमेंट कब होगा, जब डिबेंचर रिडेम्पशन होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि करंट है नहीं तो करंट का कोई मतलब नहीं। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये पैसा उधार लिया वो नहीं है, इसलिए पहला आंसर रॉन्ग, आप प्रोविजन नहीं कर रहे, इसलिए सेकेंड आंसर आपका क्लियर है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इशू करे 100 ईच, पब्लिक डिमांड 6000, होल अमाउंट इज पेबल एट द टाइम एप्लीकेशन। डिबेंचर इशू किए प्रोराटा बेस पे। जनरली बच्चे को क्या होता है, अब इसमें उन्होंने आंसर दिए डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट, नन ऑफ दीज। अब 1 टाइम टोटल पेमेंट है। जनरली बच्चा क्या करता है, जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन होता है उसको ये मानते हुए ये पैसा अलॉटमेंट में जाएगा तो अलॉटमेंट में लिखता है, लेकिन टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी 1 टाइम, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट स्लाइड में एक्स लिमिटेड इशूड 5009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1 जुलाई 2015। Interest is paid on debenture half yearly. Amount is paid to debenture holder through bank in financial year 15-16। अब आप देखें, वैसे तो जुलाई से लेके 9 मंथ का इंटरेस्ट बुक हो गया, लेकिन कंपनी जो पेमेंट करेगी, अब इसमें आंसर लेके चले 45,000, 22,500, 33,750, नन ऑफ दीज। तो अब कंपनी जो इस सेशन में पेमेंट करेगी 1 टाइम पेमेंट करेगी थ्रू बैंक, तो 45,000 हो नहीं सकता क्योंकि पूरे साल का हो जाएगा। सेकंड 22,500, 33,750 ये हो नहीं सकता क्योंकि 9 मंथ का पेमेंट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 22,500। नेक्स्ट स्लाइड में उसी की कॉपी लेके चले। 10,000 डिवेंचर हैं, 900 ईच हैं, 9% डिवेंचर है, 100 ईच एट 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट से इंटरेस्ट का प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट जो दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। जुलाई 15 को इशू किए। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड इज P&L अकाउंट। P&L में कितना डेबिट होगा, हमारी अकाउंटिंग एक्यूरल बेस रन करती है। P&L में 9 मंथ का ही होगा। 90,000 नहीं हो सकता क्योंकि होल ईयर का है। 45,000 6 मंथ का है, इसलिए नहीं हो सकता। 67,250 आप कैलकुलेट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई
9/12 कैलकुलेट करेंगे तो 67250 आएगा। इसका मतलब आपका थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट स्लाइड में एक्स लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% डिस्काउंट ऑन July 15. Interest is paid on debenture half yearly. Amount of interest is debited in statement of P&L 16-17. यहाँ आप ध्यान से देखें, सेशन चेंज हो गया। इशू करे थे 15, उस हिसाब से सेशन आता है 15 to 16। सेकेंड सेशन आता है आपका 16 to 17। इसका मतलब यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा 2000 इंटू 9%, 13,500 से कोई मतलब नहीं, 6 मंथ का कोई मतलब नहीं, नन ऑफ दीज कोई नहीं। फर्स्ट डिस्काउंट ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट स्लाइड में एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम इन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब बच्चा क्या सोचता है कि जब हमने प्रीमियम पे इशू करे तब भी हमारा प्रॉफिट हुआ और 10% पे हुआ प्रीमियम तो हमारा लॉस हुआ। ये आप ध्यान रखें, इशू प्राइस का कैलकुलेशन अलग चलता है, रिडेम्पशन का अलग चलता है। इसमें जो आपका आप 50,000 भी सोच सकते हैं, दोनों के सम को भी सोच सकते हैं, नन ऑफ दीज भी सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर 10,000 मल्टीप्लाई 100 का 10% आपका लॉस होगा। सेकेंड आंसर आपका क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में 20 लाख के डिवेंचर हैं, लाइबिलिटी आप एसेट्स परचेज किए, 4 लाख की लाइबिलिटी परचेज किए, 15 लाख का आपने परचेज कंसिडरेशन फाइनल किया है। इसका मतलब आपने अब जो डिफरेंस अमाउंट जो बच गया 1 लाख रुपए, अब आप देखिएगा एक्चुअल में आपको देने थे 16 लाख लेकिन दिए आपने 15 लाख, तो 1 लाख कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ये ना कंपनी की गुडविल है, ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ना नन ऑफ दीज, तो लास्ट होता ही होता है। ये आपका आंसर कैपिटल रिजर्व, सेकंड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट स्लाइड में 20 लाख की एसेट्स ली, 8 लाख की लाइबिलिटी ली, पेमेंट आप 15 लाख का कर रहे हैं, 3 लाख अमाउंट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक तरीके का आपको लॉस है, लेकिन वो जो लॉस आप बियर कर रहे हैं कोई ना कोई इंटरनल आपको बेनिफिट होगा। उस बेनिफिट किस चीज का होगा? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल रिजर्व जनरली क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नंबर ऑफ शेयर के साथ चलता है, तो ये फर्स्ट आंसर आपका गुडविल सही होगा। नेक्स्ट में एक्स लिमिटेड ने परचेज की, 20 लाख की एसेट्स परचेज की, 8 लाख की लाइबिलिटी परचेज की, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख का है। तो अमाउंट इज पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 50% प्रीमियम। कंपनी नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करेगी? अब आप ध्यान से देखिए, 15 लाख डिवाइड बाय 100 तो 15,000 एक आंसर लिया, 15 लाख डिवाइड बाय 150 करेंगे तो 10,000, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, अमाउंट पेड टू वेंडर अपॉन रेट पर डिवेंचर। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 10,000 सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में 20 लाख का लोन लिया, मिडिल ऑफ द ईयर लिया, 10,000 डिवेंचर इशू किए और इशू टू बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कोई इंटरेस्ट 90,000 भी लिया, 1,80,000 भी लिया, होल ईयर का भी लिया, टाइम के अकॉर्डिंग भी लिया और 6 मंथ का भी लिया, लेकिन इसमें आपको कभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो डिवेंचर इशू करते हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं देते, इसलिए करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। वीडियो आपको सही लगी हो तो शेयर करें जिससे आपको औरों का